श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 10 जनवरी को पुत्रदा एकादशी का बहुत ही प्यारा सा दिन है। ये जो एकादशी है 2025 की पहली एकादशी है और आप सभी को 2025 की पहली एकादशी पुत्रदा एकादशी के रूप में देखने को मिल रही है ना। और ये जो एकादशी होती है स्पेशली होती है आपके संतान के लिए, यानी कि आपके बच्चों के लिए, चाहे आपका बेटा हो, बेटी हो, हस्बैंड हो, इन सभी लोगों के लिए एकादशी होती है। बस आप सभी को एक चौमुखी दिया अपने घर पे लगाना है, जिससे आपके बच्चे बहुत बुद्धिमान होंगे और जीवन में हमेशा तरक्की करते रहेंगे, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। ठीक है ना, वीडियो को पूरा देखिएगा। स्क्रीन पे आप सभी को एक दीपक दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। तो आप सभी को मैंने बताया है कि हमें कौन सा बत्ती लगानी है। आपको चौमुखी दिया कुछ इस प्रकार से लगाना होगा। ठीक है ना, देखो चौमुखी दीपक का यह मतलब नहीं होता है कि हमको 4 बत्ती लगानी है, मतलब कि उसके 4 मुख हों, वो दीपक चौमुखी दीपक कहलाता है। अब यहां पे ये नहीं जरूरी है कि हमको दीपक नया लेना है, पुराना लेना है, मिट्टी का लेना है, आटे का लेना है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। आपको इस प्रकार से चौमुखी बत्ती लगानी है और साथ ही साथ आप सभी को इस दीपक के अंदर क्या डालना है, सरसों का तेल डालना है। ध्यान रखिएगा, क्या डालोगे, सरसों का तेल डालेंगे। और सरसों का तेल डालने के बाद में इस दीपक को आज आप सभी को उठाना होगा और अपने बच्चों के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए आप इस उपाय को करेंगे। जो चौमुखी दिया होगा, जब आप अपने घर के अंदर एंट्री ले रहे हो, घुस रहे हो, घुसते ही जो राइट साइड का पोर्शन होगा, उस राइट साइड पे आप सभी को उस दीपक को रखना होगा। लेकिन तरीका इसका होता है ना, एकादशी का दिन है तो हमें हल्दी का महत्व तो समझना चाहिए। तो सबसे पहले एक चुटकी हल्दी आपको अपने घर के गेट के मेन साइड में, राइट साइड में रख देना। ठीक है ना, अब इतना रखने के बाद में आपके पास में क्या है, चौमुखी दिया। तो आपको कुछ ऐसे चौमुखी दिया लगाना। अब यहां पे मेरी बातों को समझेंगे। अब यह दीपक हमें किसके नाम से लगाना है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी, आप सभी लोगों को यह दीपक अपने बच्चों की तरक्की, अपने हस्बैंड की तरक्की, अपनी वाइफ की तरक्की के लिए इस दीपक को नरसिंह भगवान, यहां पे मैं कुछ नाम लिखने जा रहा हूं, मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा। कौन से भगवान, नर सिंह भगवान के नाम से आप सभी लोगों को उस दीपक की चारों बत्तियों को प्रज्वलित करना है। और फिर दीपक के अंदर अगर चने की दाल हो, कौन सी, चने की दाल हो, 2-4 दाने, वो मात्र डाल देने से इस एकादशी पे करोगे और आने वाली जो नेक्स्ट एकादशी होगी, आपको उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन अपनी फैमिली में, परिवार में देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है ना, करिएगा इस उपाय को। तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और स्पेशली यह उपाय भी किसके लिए है, आपके बच्चों के लिए या फिर आपकी फैमिली के लिए, आपके परिवार के लिए। ठीक है ना, देखो अब समझते हैं इस उपाय को। लेकिन सबसे पहले 10 सेकंड में आपको छोटी सी बात बता दूं, बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि भैया हमारा पार्सल नहीं पहुंचा। धीरे धीरे सभी के पार्सल पहुंच रहे हैं। 7,500 से ऊपर के ऑर्डर थे और अब तो मैंने ऑर्डर लेना भी बंद कर दिया है। तो प्लीज मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि बहुत मैसेज ना करें और कॉल तो बिल्कुल मत किया करिए। ठीक है ना, चलो आप समझते हैं इस उपाय को। स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा क्या, काला तिल। तो आपको बहुत गिनती नहीं करनी है कि इतने लेंगे, नहीं, एक चुटकी आपको काला तिल लेना। काला तिल के लेने के बाद में हमें जरूरत पड़ेगी काली मिर्च की। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, जो काली मिर्च आप लोगे वो कितनी लेनी है, मात्र 5 काली मिर्च आपको लेनी है, इससे ज्यादा नहीं लेना। अब आपके घर का जो भी सदस्य परेशान रहता है, चाहे वो आपका बच्चा हो, आपकी वाइफ हो, आपके बेटा हो, आपकी बेटी हो, कोई भी हो सकता है, आपके पास में जो एक चुटकी काला तिल है और आपके पास में जो 5 काली मिर्च है, उसको सर से लेकर के पैर तक आपको घुमाना है। किस दिशा में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको ऐसे ऐसे करके घुमाना। ठीक है ना, मेरी बात समझिए, किस दिशा में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको ऐसे ऐसे करके घुमाना होगा। कितनी बार, 21 टाइम्स। अब ध्यान रखिएगा, अगर यह उपाय आप किसी और के लिए कर रहे हो तो 21 बार घुमाएंगे, बट यही उपाय अगर आप खुद के लिए कर रहे हो तो 7 बार घुमाना। ठीक है ना, समझे। घुमाने के बाद में आपको चले जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में। जो आपकी प्रॉब्लम्स हो, जो आपकी समस्या हो, यहां पे एक नाम मैं लिख रहा हूं,
हूं उस नाम को आप चाहो तो नोट कर सकते हो। चंपेश्वर महादेव, किसका स्मरण करना है? चंपेश्वर महादेव के नाम से उन सभी चीजों को महादेव के शिवलिंग के ऊपर मात्र समर्पित कर देने से आपके घर की जो समस्या चल रही होगी उस समस्या से आपको छुटकारा जरूर मिलेगा। और फिर आप चाहें तो एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके जरूर चढ़ाइएगा, ठीक है ना। करके देखिएगा इस उपाय को, घर में जो भी प्रॉब्लम्स आपके होंगी या चल रही हैं, चलने वाली हैं, वो सारी समस्या खत्म जरूर होगी। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को करना होगा लाल चंदन के साथ में। कैसे करना है, कहाँ पे करना है, इसकी बातें हम करेंगे, लेकिन जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो समझ लेते हैं इस उपाय को। स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा, क्या यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लाल चंदन। यह उपाय है इच्छा की पूर्ति के लिए। जैसे मान लो आप बहुत व्रत रहते हो, बहुत उपवास रहते हो, बट फिर भी आपकी कोई ऐसी इच्छा अधूरी रह जा रही है, पूरी ही नहीं हो पा रही, आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए थोड़ा सा लीजिएगा लाल चंदन। क्या लेंगे? थोड़ा सा लाल चंदन लेंगे। लाल चंदन लेने के बाद में आपको एक बेलपत्र लेनी है, ठीक है ना। अब आपके पास में जो बेलपत्र है वो कहीं से कटा फिटा ना हो, और बेलपत्र का जो बड़ा वाला पत्ता आपको दिखता है यहां पर कुछ ऐसे आपको लगाना है उस लाल चंदन को, ठीक है ना। जब आप लाल चंदन को इस बड़े वाले बेलपत्र के ऊपर लगाएंगे तो यह किसके नाम की लगाएंगे? कुंद केशवर महादेव। यहाँ पे देखो मैं नाम लिख देता हूं ताकि आप उपाय करने में कोई दिक्कत ना हो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है ना। किसके नाम से? कुंद केशवर महादेव के नाम से आपको इस लाल चंदन को रख देना। अब लाल चंदन के ही ऊपर आपके पास में चावल के 3 दाने होने चाहिए। क्या होने चाहिए? चावल के 3 दाने। तो देखो चावल का दाना रखने का तरीका होगा कुछ इस तरीके से रखना है। जब आप चावल के दाने को ऐसे रखोगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहां पर ये जो चावल का दाना है ये किसका रूप ले रहा है? ये कहीं ना कहीं त्रिपुंड का रूप ले रहा है। अरे ले रहा है कि नहीं ले रहा? तो आप सभी को ऐसे चावल के 3 दाने से लाल चंदन के ऊपर त्रिपुंड बना करके और फिर इस बेल पत्र को उठाना और पहुंच जाएंगे सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जो आपकी मनोकामना है, जो आपके विशेष हैं, उस विशेष को आपको कुंद केशवर महादेव के नाम से बेल पेड़ की जड़ में मात्र आप समर्पित करते हैं तो आपके घर की जो प्रॉब्लम्स होगी, जो समस्या होगी, वो समस्या तो खत्म होगी। साथ ही साथ अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना जो बहुत दिनों से अधूरी है वो विशेष भी पूरी ज़रूर होंगी। उसके बाद में फिर आप चाहें तो एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके चढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। 3 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं। जो सबसे फेमस उपाय है, सबसे प्रसिद्ध उपाय है आपके बच्चों के लिए ना, उसी की बात हम लोग करने जा रहे हैं। और उस उपाय के लिए हमें एक रुद्राक्ष की जरूरत पड़ने वाली है। वो रुद्राक्ष की कोई सा भी हो सकता है, 1 मुखी से लेकर के और 21 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। जो रुद्राक्ष आपके घर में अवेलेबल हो उनमें से कोई भी एक रुद्राक्ष ले लो, ठीक है ना। एक रुद्राक्ष लेने के बाद में आपको लेके चले जाना है कहाँ पे? इस प्रकार से एक तांबे का लोटा लेना। तांबे के लोटे में जल भरिएगा, जल के अंदर रुद्राक्ष को डाल देंगे, ठीक है ना। अब कहोगे भैया सब कुछ कर लेंगे, इस उपाय के बेनिफिट क्या है? अगर आपके बच्चे, यह उपाय स्पेशली आपके बच्चों के लिए है जो बच्चे पढ़ाई करते हैं या करना चाहते हैं, उनकी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है, तो आपको वह रुद्राक्ष ऐसे रख देना। आधे घंटे के बाद में रुद्राक्ष को निकाल लेना और फिर वही रुद्राक्ष का जल महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित करना है। जब आप जल को समर्पित करेंगे महादेव से तो आप सभी को यही कामना करनी है कि हमारे घर में ये व्यक्ति है, इसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, आप इस कुछ भी ऐसा करें जिससे हमारे बच्चे का जो दिमाग हो विकसित हो और जीवन में वो तरक्की करे। ऐसे प्रार्थना करके यही रुद्राक्ष जल नीचे गिरेगा। इस जल को यहाँ से रोकना और आपके घर का जो बच्चा होगा जो बहुत चंचल है, बहुत जिद्दी है, दिन भर पढ़ने नहीं बैठता है, दिन भर गेम खेलना, फ़ोन यूज़ करना, उस बच्चे को इस रुद्राक्ष के जल को अगर आप पिलाना स्टार्ट कर देते हैं तो उस इंसान की जो दिशा होगी और वो इंसान की जो दशा होगी, दोनों में आपको बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अब कहोगे भैया जो रुद्राक्ष है क्या उसको हम निकाल लेंगे?
रुद्राक्ष को आप अपने घर पे ही निकाल करके जाना। मंदिर में पहुंच करके रुद्राक्ष या शिवलिंग के पास पहुंच करके रुद्राक्ष को नहीं निकालना। जब आप अपने घर से निकल रहे हो उससे पहले ही आपको रुद्राक्ष को घर पे रख देना, ठीक है ना। रुद्राक्ष कितने भी मुखी हो सकता है मैं आपको बता चुका हूं, और मैंने बहुत सारे, लगभग अभी तक 10,000 से ऊपर लोगों को मैंने रुद्राक्ष भेज दिया है और सभी लोग सेटिस्फाई हैं। तो अगर आपके पास में मेरा भेजा वो रुद्राक्ष है तो उसको तो इस्तेमाल करिएगा, अगर नहीं है तो आपके पास में कहीं का भी रुद्राक्ष हो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नहीं समझ में आया नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।